गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सरोज देवी। पिछले 23 साल से मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और मैं अपने आसपास के माहौल को देखती हूँ तो देखती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग कोई बीपी की प्रॉब्लम से परेशान है, कोई शुगर की प्रॉब्लम से परेशान है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है और कोई 24 घंटे टेंशन में ही रहता है। टेंशन एक ऐसी बीमारी है जो कई बीमारियों को जन्म देती है। जब हम 24 घंटे टेंशन में रहते हैं तो हमारे शरीर की दशा एक पानी से भरा हुआ तालाब में सूख जाता है। उसके सूखने के बाद उस मिट्टी के अंदर जब हम देखते हैं तो काफी सारी दरारें आ जाती हैं। हमारा शरीर हमेशा टेंशन में रहकर हमारे शरीर की वही दशा हो जाती है, कई बीमारियां घेर लेती हैं। यानी हमारा शरीर जो है पूरी शरीर के अंदर दरारें हो जाती हैं। इस टेंशन से बाहर निकलने का क्या होता है, कैसे हम इस टेंशन से बाहर निकल सकते हैं? अगर हम इस टेंशन से बाहर निकलना चाहते हैं तो हम एक छोटी सी स्टोरी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक शिष्य बहुत परेशान था, हमेशा परेशानियों से घिरा रहता था। 24 घंटे टेंशन में रहना, उसे कुछ नहीं सोचता था। एक दिन परेशान होकर वो अपने गुरुदेव के पास गया और अपने गुरुदेव को जाकर कहने लगा कि गुरुदेव, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, मैं कोई भी काम सही समय से नहीं कर पाता, मेरे दिमाग से टेंशन जाती नहीं है, मुझे मेरी समस्या का आप हल बताइए। गुरुदेव कहते हैं ठीक है बेटा, आपकी समस्या का हल आपको मिल जाएगा। गुरुदेव कहते हैं लेकिन आज रात को आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक ऊंट के बाड़े में जो वर्कर काम करता है आज वो छुट्टी पर है। आज आपको उसकी जगह काम करना पड़ेगा, सुबह आपकी समस्या का हल आपको मिल जाएगा। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुदेव। फिर गुरुजी ने कहा कि उस ऊंट के बाड़े में 100 ऊंट है बेटा, उनको बैठाकर आप सो जाना। और इतना कहकर गुरुदेव सोने के लिए चले। अब वो युवक उस ऊंट के बारे में जाता है, वहां जाकर बारी बारी से एक एक करके उन ऊँटों को बैठाने की कोशिश करता है। 1 2 3 4 5 करते हुए वो 10 ऊँटों को बैठा चुका है। जब वो 11वें ऊँट को बैठाता है तो फर्स्ट वाला ऊँट खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे वो आगे ऊँट को बैठाने की कोशिश कर रहा है तो जो ऊँट पहले बैठाए गए थे बारी बारी से वो खड़े हो जाते हैं। वो काफी मशक्कत करता है, वो आगे बैठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो पहले बैठे गए ऊँट हैं वो बार बार खड़े होते जा रहे हैं। पूरी रात वो उसी में लगा रहता है। पूरी रात वो 10 को बैठाता तो 2 खड़े हो जाते हैं, 20 को बैठाता तो 5 खड़े हो जाते हैं। कभी इधर दौड़ लगा रहा है तो कभी उधर दौड़ लगा रहा है। वो ऊँट नहीं बैठते। देखते देखते रात बीत जाती है, वो 1 मिनट भी सो नहीं पाता है। सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद वो अपने गुरुदेव के पास वापस जाता है और कहता है गुरुदेव, आज तो इन ऊँटों ने मुझे और भी परेशान कर दिया। ये ऊँट तो बैठते ही नहीं है, ये बैठे ही नहीं है। उस युवक की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, फेस पर परेशानी नजर आ रही थी। गुरुदेव तो समझते थे, जानते थे। उन्होंने कहा बेटा, आज हर इंसान की लाइफ में किसी न किसी प्रकार की टेंशन है, लेकिन उन टेंशनों से घबराना नहीं चाहिए। हम चाहते तो आपकी समस्या का हल कल ही आपको दे देते, परंतु हम एक कर्म के जरिए आपको समझाना चाहते थे। इस प्रकार आप उन ऊँटों को नहीं बैठा सकते, उसी प्रकार हमारी लाइफ में आने वाली परेशानियों से आप छुटकारा नहीं पा सकते। एक परेशानी आएगी, उसका सलूशन आप करोगे, दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, एक जाएगी, दूसरी जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। तो इस जिंदगी में परेशानियां आना जरूरी है, क्योंकि संघर्ष ही जिंदगी का नाम है। इस जिंदगी के अंदर, इस लाइफ के अंदर
हर परिस्थिति में इंसान को खुश रहना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में इस तनाव से, इस टेंशन से दूर रहना चाहते हो तो क्या कर सकते हैं? अगर हम अपनी लाइफ में टेंशन फ्री होना चाहते हैं तो जो भी चीज उस परमात्मा ने हमें दी है, हमें ये मान लेना चाहिए कि उस मालिक ने जो हमें सुख दुख, अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा जो भी बनाया है, जो भी धन दौलत हमें दी है, वो हमारे लिए पर्याप्त है। क्योंकि जब हमारी लाइफ में समस्याएं आती हैं, वो हमें और मजबूत बनाती है। इन समस्याओं से निकलने के लिए हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग होना होगा और हमें अपने आप को ये समझाना होगा कि परमात्मा ने जो भी हमें दिया है, जो भी आगे दिया, वो चाहे सुख है चाहे वो दुख है, एक प्रसाद समझकर एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये जिंदगी परमात्मा का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। इसलिए छोटी छोटी परेशानियों से घबराओ ना, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। जब तक इंसान की लाइफ में परेशानियां नहीं आएंगी, इंसान महान बनेगा नहीं। तो टेंशन लेने का क्या फायदा? टेंशन किसी भी समस्या का हल नहीं है। टेंशन तो लाइफ में आएंगी जाएंगी, आप घबराते क्यों? आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक इंसान जब तक महान नहीं बनता, जब तक एक वो परेशानियों से नहीं जूझता। हर परेशानी उसको मजबूर बनाती है। जिस प्रकार एक पत्थर पर हथौड़े की चोट पड़ती है और वो पत्थर भगवान बन जाता है और फिर पूजा जाता है, उसी प्रकार इंसान अपने आप को मजबूत बनाए, परेशानियों से घबराए ना। लाइफ के हर सुख दुख को उस भगवान का प्रसाद समझकर एक्सेप्ट करे और यही सोचे जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। जो हमारे पास है उसी में आप खुश रहें तो टेंशन अपने आप चली जाएगी। तो सबसे बड़ा टेंशन हल करने का सबसे बड़ा तरीका है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना और जो भी चीज हमारे पास है भगवान का शुक्रिया करना कि हे भगवान, ये जो भी आपने मुझे दिया है ये मेरे लिए पर्याप्त है। तो धीरे धीरे करके देखते देखते आपकी टेंशन चली जाएगी। अब ये आपने देखना है, इस टेंशन ले आप अपने जीवन को टेंशन भरी जिंदगी में व्यतीत करना चाहते हो या सुखमय जीवन जीना चाहते हो।